अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोशल सर्कल के साथ मैं हूँ गौहर और मेरे साथ हैं अलीशा जहांगीर। जी हाँ, हम आ चुके हैं एक बहुत ही मज़ेदार शो के साथ, जहां हम करेंगे आपके पसंदीदा ड्रामों का पोस्टमार्टम और पेश करेंगे आपको तफसीली तज्जिया। इस शो में सिर्फ हम तारीफ नहीं करेंगे बल्कि ड्रामे की प्रोडक्शन से लेके अदाकारी तक की छोटी से छोटी गलतियों पे भी बात करेंगे। हर हफ्ते एक ड्रामे को मुंतखब करेंगे, उसकी कहानी के मोड़, किरदारों और प्रोडक्शन की बारीकियों को देखेंगे और साथ ही उन ऊंचाइयों और कमियों पे भी बात करेंगे जो याद रह जाती हैं या कभी कभार हमें मायूस कर देती हैं। तो आइए आज से शुरू करते हैं अपना ये नया सफ़र, जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन से ड्रामे हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। तो अलीशा बताएं, आज हम किस ड्रामे का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं? आज हम आज के फेमस ड्रामा कभी मैं कभी तुम का पोस्टमार्टम करेंगे। खाई के बाद ये पहला ड्रामा है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा ऑडियंस की तवज्जो को ग्रैब किया है। मेरा ख्याल है हम इसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं अपनी सोशल लाइफ के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ। आप क्या कहती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसने ग्लोबली बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब किए लोगों की, और स्पेशली लास्ट एपिसोड जो किया, लास्ट एपिसोड ने तो लोगों को बिल्कुल ऐसे पागल कर दिया। कुछ के उन पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और कुछ लोग मायूस भी हुए हैं कि ऐसी एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि रुबाब को इन्होंने गायब कर दिया है, रुबाब को गायब नहीं करना चाहिए था, उसका भी कैरेक्टर होना चाहिए था लास्ट एपिसोड में कि वो माफ़ी मांगती या उसके साथ कुछ बुरा होता या कुछ, लेकिन उसको बिल्कुल ही इन्होंने गायब कर दिया। जैसे अदील का दिखाया है कि जिस तरह से उसको पछतावा हुआ है तो रुबाब का भी वैसा होना चाहिए था। इंडिया में भी इसमें ना बहुत ज़्यादा रिव्यू किया गया है, लोग बहुत तंग आ गए। अच्छा, इसकी तारीफ से ज़्यादा ना लोगों ने ये कहा है कि आप भी ऐसे ही ड्रामे बनाएं। वो लोग बहुत दनानन से तंग आ चुके हुए हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया के ड्रामों में बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता है। हमारे ड्रामों में होता है लेकिन उतना नहीं होता, लेकिन इंडिया के ड्रामों में तो बहुत 1 घंटा घूमते रहो और उसके बाद आप मेन स्टोरी पे आते हैं। वैसे अगर ओवरऑल इसको सम अप किया जाए तो एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत लव स्टोरी थी जो कि रियलिटी बेस्ड थी, रियल लाइफ इश्यूज़ के साथ। और अगर मुस्तफ़ा का करैक्टर हम लेते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर था। देखें, अगर स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी, जैसे उनकी शादी हुई, उसके बाद शादी के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए उन दोनों के दरमियान में, फिर कैसे उन लोगों का वो अपनी वाइफ के क्लोज़ होता है या उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर ओवरऑल जो रोमांस उनका डेवलप होता है, और इसके साथ फिर वो हार्ट ब्रेक आ गया, दुख आ गया, उनका डिस्टेंस आ गया। तो बहुत अच्छा उसका या तो करैक्टर बहुत अच्छा लिखा गया था या फिर मुस्तफ़ा ने उसको इतना अच्छा फहद ने पेश किया है। लिखने को तो लिख लेते हैं राइटर्स, बहुत कुछ लिख लेते हैं, ये सब परफॉर्म करने भी होता है कि एक्टर उसको किस तरह से परफॉर्म करता है और ऑडियंस किस कैरेक्टर को देखना चाहती है, किस एक्टर को वो देखना चाहती है। अब इन्होंने बहुत अच्छे कैरेक्टर चूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, इन्होंने उन लोगों को उठाया जिनको ऑडियंस देखना चाहती है, उनको पसंद करती है, और ऊपर से इन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हर सीन में बहुत मेहनत हुई है और बहुत अच्छे से इन्होंने उस सीन को प्ले किया। इस तरह लगता है कि इन्होंने ना इसमें कुछ सीन जो है वो रीशूट किए हैं। जैसे अब लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पे फहद मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांग रहा होता है, वो माफ़ी मांगता है, तो वो मुझे लगता है कि वो ना रीशूट हुआ है। लेकिन वो रीशूट भी इस तरह से हुए हैं कि वो उनको फील नहीं हो रहा कि वो रीशूट हुए। वो इतना ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी, बहुत मेहनत की है, हर सीन पे ना बहुत जाके मेहनत की है। इसके अलावा ये भी है कि स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग थी, स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आप देखें कि सिर्फ मेन लीड ही स्क्रीन को शेयर नहीं कर रही होती, उसके जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी उतनी ही स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं जितने कि आपकी मेन लीड स्क्रीन को शेयर कर रही है। ये इसकी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा सिनेमैटिक टेक्निक्स जो इन्होंने यूज़ की हैं, जैसे साउंड को उन्होंने एज अ कैरेक्टर यूज़ की है, ऑन एंड ऑफ, तो मेरा ख्याल है ये दूसरे ड्रामों भी इन्होंने यूज़ करना चाहिए। वैसे पहला ड्रामा था जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और इसकी लास्ट एपिसोड में भी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी, और इनके पास ना लास्ट एपिसोड में भी अच्छा खासा कंटेंट था जिसमें ऑडियंस के पास होता तो 3-4 किस्तें तो और निकल ही आती। ऐसे ही इन्होंने ऑडियंस को बोर नहीं होने दिया, बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया। अच्छा खासा कंटेंट था इनके पास, इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है लास्ट। एक इस किस्म का ड्रामा था जो कि वाकई ना कहते हैं कि सहर में उन्होंने करके रखा है नाजरीन को। हम तो इस वेट में थे कि अब या तो शर्जीना मर जाएगी या फहद मरेगा, कुछ तो होगा। ऐसा ही है। एंड दैट वाज, और ये बिल्कुल हट के थी,
चीज़ से हट के बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके साथ साथ वो जो एक लाइन थी फहद ने बोली थी, अपनी मदर को बोली थी कि मेरा बच्चा मर गया मां, वो बहुत इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल। इसके अलावा मैं कहीं पढ़ रही थी बुशरा अंसारी का इंटरव्यू कि लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, मैं आइंदा इस तरह के रोल नहीं करूँगी, लेकिन देखा जाए तो उनका रोल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत रियलिटी बेस्ड था। दोनों मदर्स ने बहुत अच्छा काम किए, करना चाहिए। देखिए इतना अगर आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस किरदार के साथ इंसाफ की है, उसको एग्जैक्टली वैसा ही पोर्ट्रेट किए रियलिटी बेस जैसे लोग उसको देखना चाह रहे हैं। चलिए ये तो कुछ बातें होगी पॉजिटिव, कुछ इनकी जाहिर सी बात है हर चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है ना 100%, तो कुछ इनकी जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, कुछ फनी लूप्स होते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप बताइए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे फिर? मुझे तो सबसे पहले उसकी झुमके वाली बात बहुत फनी लगती है। मतलब इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा उसमें वो झुमका जो मिला रुबाब को मिला अपनी दोस्त का। हाँ अब उसके साथ उसमें उन्होंने स्टॉपर भी लगाया हुआ है, वो स्टॉपर के साथ उसको मिला है। स्टॉपर के साथ कौन सा झुमका गिरता है? मेरे झुमके तो कभी नहीं गिरे स्टॉपर के साथ। आपके कभी गिरे? नहीं मेरे भी कभी नहीं गिरे। वो जब तक झुमके का स्टॉपर नहीं खुलेगा तो वो कैसे गिरेगा? या तो स्टॉपर उतर गया और झुमका गिर गया, तो जब वो आपको कभी वापस मिलेगा कहीं से तो वो उसके साथ स्टॉपर लगा तो नहीं होगा ना। मतलब थोड़ा से कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं। और उसके साथ वो रिबाब ना उससे लेती है ना उसका शौहर उससे कुछ पूछता है, बस वो ऐसे ही चलेगी। हाँ, उसने बोला वो उसको झुमका दिखाती है कि ये तुम्हारा झुमका है, ये मुझे यहाँ से मिला है, और उसके बाद अपने वॉलेट में डाला और बस ना उसने कहा कि ये मेरा झुमका है, ये मेरा नहीं है, मैं वहाँ थी नहीं थी। उसने अपनी सफाई में या कुछ भी नहीं बोला, और उस पीछे उसका शौहर भी ऐसे ही आराम से खड़ा सुनता रहा सुनते और वो भी वहाँ से निकल गया। अब कोई भी नहीं बोला और उसका शौहर भी, वो भी चुप करके खड़ा। और मुझे ना सबसे अच्छा उसका वो वाला सीन लगा था, केक वाला। केक जो मिला भी नहीं और सारा बर्बाद भी हो गया। बेचारे मेहमानों के साथ तो बहुत बुरी जाती हुई। उनका वो हिसाब था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना खाना मिला तो केक भी नहीं मिला, साथ भी नहीं मिला उनको। और उस बेचारे बर्थडे पे आए थे, केक तो मिलना चाहिए था। ये जाती है उनके साथ। और उसके अलावा जो उनका सीन था, नताशा जो कॉल कर रहा होता है, नताशा का हस्बैंड उसको, उसमें भी वो डायलर ऑन होते हैं लेकिन उसकी कॉल मिली भी नहीं होती, वो सामने नजर आ रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा लूप है कि एटलीस्ट अगर आपने कॉल डायल कर दी है तो वो उसको दिखाएं कि वो कॉल होगी। और सेम इसी तरह का सीन उसकी मदर के साथ भी हुआ था, शर्जीना की, वो कीपैड नज़र आ रहा था बट वो उन्होंने कॉल नहीं मिलाई हुई थी। तो अगर कॉल मिलाई हुई है तो प्लीज़ उसको फिर ओरिजिनल रखें कि कॉल नज़र आए कि मिली हुई है। मुझे लगता है कि उसके पीछे ना रुबाब की साजिश थी। वो इतनी जल्दी वो इतना अमीर हो गया कि वो एकदम से रुबाब के फ्रेंड्स के सर्कल में आ गया और उनकी पार्टी में भी आ गया, जो 90 रुपए की प्लेट बेच रहा था। वो शर्जीना को प्लेट्स बेच के जोन से ना वो अमीर हुआ होगा। इसके अलावा शर्जीना का अगर आपके पास मोबाइल है तो कॉमन सेंस तो कहती है ना कि उसका टॉर्च यूज़ कर सकते हैं। उसका मोबाइल गरीब थे, वो बहुत गरीब थे, ठीक है, उसने अपने शोहर का साथ दिया, आ गई, लेकिन मोबाइल तो साथ लेके आई थी ना तुम। उसकी टॉर्च जला लेती, कॉल कर लेती है मोबाइल से, तो मतलब टॉर्च जला लेती। मोमबत्ती ढूंढने की क्या जरूरत थी उसको? मुझे तो सबसे फनी उनका वही केक वाला सीन लगा था। उसने बहुत मज़े से ऐसे केक उठाया और उसके मुंह पे लगाया और बस। एक बात जो मैं भूल गई, जब फहद जाता है, मुस्तफ़ा जाता है अपने भाई को छुड़वाने जेल से, मुझे सबसे अच्छी एंडिंग ना अदील की लगी है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। सेम उसने अदील ने मुस्तफ़ा के साथ किया था जब वो जेल में गया था। हाँ कि तो भाई जमानत कराने आया, गाड़ी में बिठाने ये आखिरी बार है। नहीं, अदील ने कहा था मुस्तफ़ा को कि मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने कॉन्टेक्ट से कहूँ कि मेरा भाई जेल में और मुझे उसको छुड़वाना है, तो ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं छुड़वाऊंगा। और अब जब मुस्तफ़ा को मौका मिला और उसने अपने भाई को छुड़ाया तो उसने बहुत अच्छा डायलॉग बोला कि मैं तुम्हें गाड़ी में बिठाने नहीं आया, सिर्फ जमानत कराने आया था। ये वाकई बहुत मजे का था। ओवरऑल बहुत अच्छा। उसके साथ तो चलो हो गया, उसकी होगी, रुबाब के साथ कुछ नहीं हुआ। वो दिखाना चाहिए था, रुबाब को दिखाना चाहिए था। उसके साथ भी कुछ ना कुछ तो होता। जब हैप्पी एंडिंग कर दिया, अदील के साथ हो गया, तो उसके साथ भी कुछ होना चाहिए था। रुबाब भी तो एक इविल, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर ही था ना। उसने भी जो अमीर हुई थी वो बहुत फेमस था, लेकिन अमीर भी तो वो 2 नंबर करके ही हुई थी ना, कि उसने उससे अदील से शादी की, उसका पैसा हड़प किया, तो फिर इस तरह से वो अमीर हुई थी। वो कौन सी पहले से अमीर थी। उम्मीद है कि आपने हमारे साथ इस तज्ज़िये को एंजॉय किया होगा। हमें अपने ख्यालात और तासुरात कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए हमारा शो, जहां हम आपको ड्रामों के हर एपिसोड के साथ रखते हैं अपडेट। तब तक के लिए खुदा हाफिज।